उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना सीलमपुर में 27 अक्टूबर 2021 को एक विवादित मामला सामने आया। मामले की जांच करने पर पता चला मामला महज कबूतरबाजी का मामला है। कबूतरबाजी पर आपस में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें एक परिवार के राम स्वरूप और नीरज थे। नीरज को सर पर चोट आई है और दूसरे परिवार के रफीक, आस मोहम्मद, चांद मोहम्मद, समीर उर्फ मोहसिन, ये चारों को भी चोटें आई हैं तथा इन चारों को जेल भेज दिया गया है। मामला 27 अक्टूबर 2021 सुबह के 10 से 11 बजे का समय रफीक परिवार का कबूतर राम स्वरूप की छत पर जा बैठा, जिस बात को लेकर राम स्वरूप परिवार की ओर से गाली गलौच हुई, जिसका जवाब रफीक परिवार ने भी दिया और दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हो गई, जिसमें नीरज को सर पर चोट आई, जिसकी MLC हो गई है। परंतु कुछ लोगों ने इस मामले में भड़काऊ बयान देकर मामले को सांप्रदायिक दंगों का रूप देने की कोशिश की। जब 24 आवर्स टुडे न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो हमने दोनों परिवारों से बात करने की कोशिश की, पर राम स्वरूप परिवार ने हमसे बात करने में आनाकानी की, जबकि रफीक परिवार ने पूरा मामला बताया तथा इलाके के सभी हिंदू मुस्लिम परिवारों से 24 आवर्स टुडे न्यूज की टीम ने बात की तो ऐसा कोई विवादित मामला सामने नहीं आया। इलाके के सभी हिंदू मुस्लिम परिवार एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरह से कई पीढ़ियों से रहते हैं। हमने इलाके के कई जिम्मेदार लोगों से भी बात की, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी कि यहाँ ना तो कोई गोली चली है, ना ही किसी तरह की कोई नारेबाजी हुई है और सभी हिंदू मुस्लिम परिवार एक दूसरे के साथ मिलकर सुरक्षित रहते हैं। वहीं प्रशासन अपनी ड्यूटी बखूबी करते हुए इलाके पर नजर बनाए हुए हैं तथा खुद ACP सुरेश चंद्र मीना जी इस मामले की पूरी जांच कर चुके हैं। ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। 24 आवर्स टुडे न्यूज की प्रशासन से अपील है कि इस मामले को सांप्रदायिक तथा विवादित मामला न मानकर आपस में हुई लड़ाई मारपीट की जो उचित कार्यवाही हो दोनों परिवारों पर की जाए एवं विवादित बयान देने वालों पर उचित कार्यवाही की जाए का पूरा माहौल दिखाया जाए, क्योंकि इस गली को देशद्रोहियों की गली कहा गया है। तो ये एक तरीके से मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये कोई देशद्रोहियों की गली नहीं है, देशद्रोहियों का मोहल्ला नहीं है। यहाँ पे सारे परिवार अपने अपने परिवारों के साथ, अपने अपने जो लोगों के साथ बहुत सुकून से रहते हैं, अच्छी तरह से मिलजुल करके रहते हैं। जनाब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल किशोर है जी। कपिल जी, कमल किशोर। कमल जी, कब से हैं आप यहाँ पे? मेरे को तो काफी साल हो गए मेरे को तो जी। काफी साल से आप सभी के हिंदू मुस्लिम सभी के वस्त्र सीते हाँ हैं? जी, हाँ जी, बहुत अच्छे से सीते बहुत हैं। अच्छे वाले जी। कोई मोहल्ले के अंदर किसी तरह की असुरक्षा आपको महसूस होती है? नहीं जी, सही है जी, हमारा मोहल्ला सही है जी। हमारा जो 27 तारीख को जो यहाँ पे एक विवाद हुआ था, उस विवाद के बारे में आपसे जी, उस दिन ही मेरी मम्मी की जी वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया था। हम उसको अस्पताल लेकर गए थे और मोहल्ले वाले तो पूछ लो जी, मतलब उस दिन मतलब आप मौजूद नहीं? हाँ, नहीं मौजूद नहीं थे। बाकी आप यहाँ पे अच्छे से रहते हैं? हाँ जी, मैं रहते हैं। कपड़े सिलते हैं? हाँ जी, सब प्यार मोहब्बत है। नहीं, कोई विवाद नहीं है, सब प्यार मोहब्बत। अभी हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना सीलमपुर क्षेत्र के अंदर, जहां 27 तारीख को आपको एक विवादित यहाँ पे जो रंग देखने को मिला था, एक आपसी झगड़े को जो है विवादित रूप दिया गया था। आज हम उसी परिवारों के साथ यहाँ मौजूद हैं, इस क्षेत्र में आए हुए हैं और पूरे मामले को जो है वो तह तक एक उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उसकी तह तक जाएंगे और जो भी होगा इस चीज़ को हम सामने से एक्चुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या रहा था उस दिन? आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरजाना है। फरजाना जी, आपका क्या विवाद रहा था उस दिन? ये हुआ था कि मेरे बच्चे कबूतर उड़ा रहे थे, उनकी छत पे कबूतर पहुंच गए। इसी बात को लेकर लंबी चौड़ी लड़ाई कर दी उन्होंने और उसे बना दिया कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा, देशद्रोही के बना दिए, नारे लगाए। और मैच जो हुआ था 24 तारीख को हुआ था जी, और झगड़ा जो हुआ 27 तारीख को हुआ। देखो उसमें कितना अंतर है। और मेरे घर से 7-8 घर छोड़ के घर है उनका, और कैसे वहाँ ईंट पत्थर पहुँच जाएंगे? आप देख सकते हैं इनका घर ये वाला है और जो जिनके साथ विवाद हुआ है उनका घर वो है कोने पे जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। वहाँ पे जो PCR वैन भी खड़ी हुई है और पुलिस सुरक्षा उनको मिली हुई है। उनके चोट आई है जिस तरह से, और एक हिंदू परिवार है वो और ये मुस्लिम परिवार है। इनमें एक आपसी जो है वो कबूतरबाजी को लेकर के विवाद हुआ था। कोई बड़ी बात नहीं थी, आपस में झगड़ा हो ही जाता है।
उस तरह का मोहल्ले में लड़कों का एक आपस का झगड़ा था, जिसको जो है सांप्रदायिक दंगे का रूप दे दिया गया, सांप्रदायिक इसको दंगा बना दिया गया। कहीं एक छोटी सी बात थी, मैडम जी जो जिनका विवाद हुआ है उनसे 2 घर पीछे है इनका घर। देवती जी, आप यहाँ कब से रह रहे हो? हमारी शादी भी यही हुई थी, हमें पता नहीं कब से रह रहे हैं। हाँ जी। तो अब आपके बच्चों की भी शादियाँ? हाँ जी, बच्चे इनकी भी शादी हो गई। कभी आपको इस मोहल्ले में, इस गली में कोई असुरक्षित महसूस होता है? नहीं, कोई नहीं, सब मिलजुल के रहते हैं। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे काफी विवाद हुआ है, ये गोलियां चली हैं। कोई बात बारे में मैं पूछना, ये कोई बात नहीं, बच्चे के ऊपर इतना बड़ा घमंडल बना हुआ है, कोई और नहीं है, कोई सब मिलजुल के रह रहे, इतने दिन होली रहते हुए यहाँ। आपके परिवारों को कोई असुरक्षा यहाँ पे नहीं है? इस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो ये देशद्रोहियों की गली मोहल्ले के नाम से मशहूर किया जा रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये हिंदू मुस्लिम परिवार काफ़ी आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं और बहुत अच्छे माहौल बना हुआ है, सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हर चीज़ में इन लोगों ने साथ दिया है, मिलजुल कर रह रहे, कोई वो नहीं है यहाँ जी। हाँ जी। तो आपको किसी तरह की असुरक्षा नहीं महसूस होती? आप अपने त्योहार भी मनाते हैं, सब मिलाते सारे हैं। काम अब तो बीमारी को जब कोई मन ही नहीं रहा, 2 साल हो गए, कोई त्योहार नहीं मन रहे, किसी के भी नहीं मन रहे, हमारे क्या मन रहे? लॉकडाउन का माहौल है। हाँ जी, किसी के नहीं मन रहे जी। जी हाँ जी। तो बाकी आपको बहुत अच्छे से रह रहे हैं? सही रह रहे जी, सब मिलजुल के। जिनके ये बच्चों के ऊपर खाम इतना घमंडल बना जिनके बच्चे जो जेल में हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या यही अपने घर आ जाए, अपने घर आ जाए। हाँ। प्रशासन से अपील है कि इस मुद्दे को पूरी तरह से जांचा जाए, पूरी तरह से परखा जाए और जो एक्चुअल उनके सजा है आपस में दंगे की और जो आपस में विवाद किया है लड़कों ने, उसके ऊपर जो उनकी एक्चुअल सजा बनती है वो दी जाए। इसको सांप्रदायिक दंगे का रूप ना दिया जाए। हमें यहाँ 60 साल हो गए सीलमपुर में रहते हुए, हिंदू मुस्लिमों के साथ जी। यहाँ पे आज तक कोई सांप्रदायिक दंगे हमारे हिंदू मुस्लिम में नहीं हुए ना होंगे। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे वो मेरे को पता नहीं था, मैं था नहीं। यहाँ का माहौल कैसा रहा था? माहौल कुछ नहीं था, शांत था। सब आप लोग यहीं अपने अपने घरों हाँ, अपने घरों में सब। कभी आपको कोई असुरक्षा महसूस कुछ हुई? नहीं। जिस तरह से परिवार को कहा गया कि आतंकवादियों का परिवार है, देशद्रोहियों का यहाँ परिवार जो रहते हैं, ये जो भी है जिसने भी इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश की है, मैं एक बार कहूँगी, प्रशासन से अपील करूँगी कि इस घटना को है पूरी तरह से इसकी जाँच की जाए, पूरी तरह से इसको देखा जाए और जो यहाँ पे जो एक्चुअल इनके लिए सज़ा बनती है वो इन बच्चों को सज़ा दी जाए और इसको किसी तरह का सांप्रदायिक दंगे से और किसी भी विवाद से ना जोड़ा जाए। मैम, कब से रहते हो आप यहाँ पे? हमें 60 साल हो गए। आपका नाम क्या है? जरीना। आपको मतलब कोई परेशानी नहीं? कोई परिवार से या नहीं, सब हम मिलजुल के रहते, सब मिलजुल भाईचारे की तरह रहते। भाई साहब, आप यहाँ पे? मोहम्मद चांद। मैं चांद। अच्छा, कब से रहते हैं आप? 30-40 साल करीब हो गए। हाँ, जब यहीं पैदा हुए हैं इसी गली में, समझ लो। हाँ, ये सब साथ में रहते हैं। किसी तरह की असुरक्षा महसूस होती है? कुछ भी नहीं। किसी तरह, जैसे अभी ये एनआरसी दंगे चले थे या उसमें सब जगह हुई है, ये गली बिल्कुल सुकून से सोई है हमारी, आराम से। हाँ, यहाँ का सीलमपुर थाना भी बढ़िया है, इतना अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा है। तो ये विवाद जो हुआ इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके विवाद ये तो बिना मुफ्ती में हुआ है जी। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के नारे वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुनने में आया था कि जैसे पाकिस्तान का जो मैच था वो मैच, हाँ, और ये 27 को लड़ाई हुई है। अच्छा, 27 को हुई है, तो 24 को कुछ यहाँ पे क्या बम पटाखे फोड़े गए थे? कुछ नहीं, तरह के जो नारेबाजी हुई? नहीं, कोई नारेबाजी नहीं हुई। नहीं। मैं आपको लेके चलना चाहूँगी, पड़ोस के कुछ हिंदू परिवार हैं, मैं एक चाहूँगी, और जो और परिवार हैं, हिंदू परिवार हैं, मैं एक बार उनसे बात करना चाहूँगी और परिवारों के सबकी राय सुनना चाहेंगे। और जी अंकल जी, आपका नाम? राजेश गिरी। राजेश जी, कब से रहते हैं आप यहाँ? हम 50 साल से। अच्छा, आपका यहाँ आप कुछ काम करते हैं? हाँ, चाय की दुकान है मेरी। अच्छा जी, माहौल है वो कैसा रहता है? बिल्कुल शांतिपूर्वक है। जो आपके पड़ोसी हैं वो किस तरह के माहौल के लोग हैं? सही है, साफ सुथरे लोग हैं। आपको किसी तरह की असुरक्षा यहाँ पे? नहीं। तो जिस तरह से 27 तारीख को जो विवाद हुआ है उसके बारे में कुछ वो कबूतरबाजी के ऊपर हुआ है। कबूतरबाजी के ऊपर आपस में जो बच्चों का विवाद? हाँ, बच्चों का विवाद। तो इसको जो सांप्रदायिक दंगे का एक रूप दिया गया, सांप्रदायिक, ये तो हर आदमी की अपनी विचारधारा है, वो उन्होंने दिया है ना, आम पब्लिक ने कोई दिया है? देखिए, पड़ोसी हैं, हिंदू परिवार से हैं और इनका कहना है कि यहाँ पे 50-60 साल से रह रहे हैं, किसी तरह का कोई इनको असुरक्षा महसूस नहीं होती, आपस में बहुत मिलजुल करके रहते हैं और ये दोनों परिवार हैं। और भी मैं 1-2 पड़ोसी, हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है।
तीसरी पीढ़ी चल रही है। कभी और किसी के साथ आपके पड़ोसी का के साथ कुछ कोई नहीं, विवाद हुआ? कोई नहीं। नहीं, यहाँ पे जो और घर हैं ये वो मतलब कैसे लोग हैं यहाँ? सब हिंदू हैं, सब हिंदू मुस्लिम सब मिक्स होके रहते हैं। 3 ही घर हैं हमारे मुसलमान के, बाकी पूरी लाइन आधी हिंदू होगी। मेरे सारी डबल स्टोरी में सब हिंदू लोग हैं। वो लोग कितने टाइम से रह रहे हैं? उन लोगों के साथ वो भी कभी काफी कोई टाइम से रह रहे विवाद आपके साथ? हैं, वो भी काफी टाइम से रह रहे हैं। कभी कोई कभी उनसे भी तो कभी हुआ ही नहीं किसी बात पे भी, हुआ ही नहीं। खूब अच्छा मेल चेल था। तो इन लोगों से आपका पहले कभी कोई झगड़ा नहीं, हुआ कुछ है? नहीं, पहली बार ऐसा पहली कोई बार झगड़ा करा हुआ? इन्होंने। कोई आपसी पहले से कोई विवाद था कुछ ही आपका? रंजिश नहीं थी, कुछ बस नहीं। कबूतरों को लेकर के तुम हमें रोज तंग करते हो, इसलिए इन्होंने प्लानिंग बनाई और आफत खड़ी कर दी। कबूतर उनकी छत पे बैठते थे, शायद वो इस वजह से कुछ परेशान हाँ, हुए। उनकी छत पे कबूतर बैठ जाते थे हो जाके। सकता है गंदगी को लेके या और चीज़ गंदगी कबूतर करता ही नहीं। मैम आप यहाँ से कब से, आपका नाम क्या है? कमलेश। कमलेश जी, आप यहाँ पे कब से रहते हो? हम तो हो गई यहाँ 1 साल से ज़्यादा हो मुझे। अच्छा, आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? बढ़िया है, हमारे किराया मकान मालिक भी बढ़िया है। आपको लगता है कि यहाँ पे हम असुरक्षित हैं या को कुछ? हाँ बढ़िया है, मगर यहाँ पे कोई गलत इंसान नहीं है, बढ़िया है। मगर यहाँ पे कबूतरबाजी में बच्चे उड़ा रहे थे, एक कबूतर बैठ गया, इस चक्कर में इन्हें लड़ाई करी, उधर से गाली दी, फिर बच्चों ने गाली दी, इनने कहीं नीचे उतर के आओ, इन्हें पत्थर उठाया, अपने बच्चों को मार दिया। पहले गाली उधर दूसरे हाँ, उनने दी थी। हाँ, वीडियो है। अभी इस गली से एक और जिम्मेदार इंसान जो है वो हमारे साथ करने की कोशिश करते हैं। जरा मेरा नाम है हाजी सत्तार अली। हाजी B20 हुआ है उसके बारे में का तोल दिया गया है, या आपस में झगड़ा हो ही गया, उनका सिर हमारा जो भी मारा। कुछ जिम्मेदार लोग भी हैं जो हमारे साथ भी किए, बात भी की है, और काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने जिसने भी सबने एक ही बयान दिया है कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ था, किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ था, जो भी हुआ है वो बातचीत आपस में हुई है। जनाब आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, यहाँ कब से रहते हैं आप? यहाँ मैं 40 साल। कोई विवाद नहीं हुआ, ये आपस में दो पड़ोसियों का झगड़ा हुआ है सिर्फ। कोई मैच को लेकर के? कोई मैच के लिए नहीं, कभी पटाखे नहीं छुटे, कोई नारेबाजी? कुछ नहीं। देखिए, सभी पड़ोसियों का एक ही बात कहना है, उसके बाद भी अगर इसको बताया जा रहा है कि यहाँ पे नारेबाजी हुई है, गोली चली है और यहाँ पे जो है दंगा भड़काने वाली बातें हुई हैं, मैं प्रशासन से अपील करूँगी कि इसकी पूरी एक्चुअल जांच की जाए और जो भी इनके लिए सज़ा बनती है आपस के झगड़े की, उस सज़ा को दिया जाए। मैं ऐसा नहीं है कि प्रशासन अपना काम बखूबी कर रहा है, सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर है और देखने में आ रही है, काफ़ी सुरक्षा भी लगी हुई है, लेकिन जो भी है, जो एक्चुअल काम है और एक्चुअल उनकी सज़ा बनती है आपस के झगड़े की, वो इनको सज़ा दी जाए और किसी भी सांप्रदायिक दंगे को लेकर के इन बच्चों को सज़ा ना दी जाए। प्रशासन से मेरी यही अपील रहेगी।